क्या उम्र के साथ फीमेल का वो जो हिस्सा है वो बदल जाता है? कुछ लोग मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या सच है, क्या झूठ है, सब समझेंगे अकॉर्डिंग टू द साइंस। कि साइंस क्या कहती है कि उम्र के साथ किस तरीके से उसका वो जो हिस्सा है वो बदलता है। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता कुमारी हेल्थ। चलिए समझते हैं। देखो, होता क्या है कि हम सभी जानते हैं कि जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा होता है उनकी बॉडी में, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, जब वो अच्छा होता है तो उसकी वजह से कोलेजन जो कि एक प्रोटीन होती है समझिए, वो अच्छे से प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में ही। और वो जब अच्छे से प्रोड्यूस होती है तो वो क्या डिसाइड करती है कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, जो हमारी स्किन है उसकी सेल्स और टिश्यूज़, उनके अंदर फॉर्मनेस बनी रहेगी। ठीक है? और उनकी इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी और वहाँ पे ड्राइनेस कम होगी, मतलब मॉइस्चर जो है वो लॉक रहेगा स्किन के अंदर। ठीक है? तो ये एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी एंड उनकी फॉर्मनेस, मतलब इतनी आसानी से झुर्रियाँ नहीं आने देती हैं और वहाँ पे फॉर्मनेस बनी रहती है, उसके लिए ये जिम्मेदार है। अब हमें ये पता करना है कि एस्ट्रोजन कहाँ पे बनता है। तो एस्ट्रोजन जो फीमेल की बॉडी है वहाँ पे जो उनकी ओवरीज होती हैं मेनली, तो वहीं से बनता है कि उनकी जो ओवरीज हैं वहाँ से एस्ट्रोजन बन रहा है मेनली। सेकंड, कि जो हमारी किडनीज होती हैं उनके ऊपर एक ग्लैंड होती है, आपको पता हो तो एड्रिनल जो ग्लैंड है वो भी कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन बनाती हैं। और जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है, ठीक है, मतलब पेट नहीं बोल सकते, गर्भाशय के अंदर है, तो उस समय जो एक प्लेसेंटा होती है, माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन होता है, तो वहाँ से भी कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ओके, तो ये सोर्सेज हैं एक तरीके से एस्ट्रोजन के हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने के। और इनसे क्या बनता है समझिए, प्रोडक्शन होता है कोलेजन का। कोलेजन डिफाइन करता है हमारी जवानी को, एक तरीके से इतना मान लीजिए कि कितना वो मॉइस्चराइज है, अंदर का कितना मॉइस्चर है, कितनी फॉर्म है हमारी जो स्किन है वो। तो इसी तरीके से जो फीमेल की जो बॉडी है वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, तो ये समझिए जब वो जवानी में आती है तो एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे होता है। उस समय एस्ट्रोजन बहुत अच्छे से उनकी बॉडी में निकलता है और उस समय आप देखते हैं कि जो फीमेल की जो स्किन है, जो हेयर हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसी तरीके से उनका जो प्राइवेट हिस्सा है वहाँ की स्किन भी क्या है, इंटरनल जो स्किन होती है, ठीक है, जो ट्यूब है फीमेल का जो वजाइना वाला हिस्सा है, तो जो इंटरनल जो ट्यूब है वहाँ की जो स्किन है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी तो सेल्स हैं। ठीक है? और वहाँ की सेल्स का एक तरीके से ये समझिए बहुत सारी रिजेस होती हैं एंड वहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। इस तरीके से सिंपल ट्यूब नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं और बस वो इस तरीके से हमें दिखाई देती है, पूरी तरीके से पैक्ड होती है वो। जब जगह बनानी होती है तब एक जगह बनती है, एक ट्यूब के जैसे हमें महसूस होती है, समझाने के लिए हम ऐसा बोलते हैं। तो बहुत अच्छे से वो फोल्डेड होती है और बहुत फर्म वहाँ की सेल्स होती हैं, बिल्कुल भरी भरी सी होती हैं, इतना मान लीजिए। बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, बहुत सारा मॉइस्चर वहाँ पे लॉक होता है। ठीक है? तो वहाँ की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी रहती है और जो ये समझिए कि जो हमारी जो पेल्विक फ्लोर होता है वहाँ की जो मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं। तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एस्ट्रोजन के ऊपर, कि हमारी मसल्स को भी अच्छे से ये स्ट्रॉन्ग करके रखता है एंड हमारी जितनी भी सेल्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से फॉर्म करके रखता है। स्पेशली जो स्किन सेल्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से फॉर्म करके रखता है। फॉर्म का मतलब है कि बहुत, ये समझिए कि वो उनके अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाती हैं मॉइस्चर को। ठीक है? तो जब ये कम हो जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, जवानी के बाद जैसे जैसे वो 40s की लास्ट में या फिर 50s के शुरुआत में पहुंचती है, तो उनको हो जाता है मेनोपॉज। मेनोपॉज होना क्या मतलब है कि उनका जो पीरियड साइकिल है वो खत्म हो जाता है और एक तरीके से ओव्यूलेशन होना बंद हो जाता है। जैसे ही ओव्यूलेशन होना बंद होता है तो ये समझिए कि जो उनका एस्ट्रोजन का लेवल है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि उनकी जो ओवरीज हैं धीरे धीरे वो काम करना बंद करने लग जाती हैं। ठीक है? और उनको मेनोपॉज हो जाता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हम सभी जानते हैं। तो जब ऐसा हो जाता है तो धीरे धीरे ये जो गुण मैंने बताए थे इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के किस वजह से होता है, तो वो सारे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मसल्स कमजोर होने लगती हैं, जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है वो भी कमजोर होने लगती हैं, जिनकी वजह से
कि आपका जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, वो भी उनको होल्ड करके रखने में हेल्प करती हैं। जो आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो अच्छे से अपनी जगह पे रहता है, यूरिनरी ब्लैडर अपनी जगह पे रहता है, जो मसल्स होती हैं वजाइना की वो भी एक तरीके से सही से एडजस्टेड होती हैं। बट जैसे ही ये मसल्स वीक होने लगती हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि फीमेल का वो जो ट्यूब है वो भी नीचे की तरफ आने लगती है, कभी कभी पूरा गर्भाशय ही नीचे की तरफ निकलने लगता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फीमेल को होने लग जाती हैं जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है। और वहाँ का एक तरीके से ये समझिए, ना तो ना तो वहाँ पे मॉइस्चर रहता है, और ना ही जब आप रिलेशन बनाते हैं तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी आपको एक जो नेचुरल लुब्रिकेशन होता है, जब इच्छा होती है तो वो भी धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होने लग जाती है। बहुत जल्दी उनको यूटीआई हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, इरिटेशन होती है, पेन भी होता है जब रिलेशन बनाती हैं तो ये सब कारण होते हैं। धीरे धीरे जब उनकी मसल्स की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है तो जो पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस उनको फील होने लगती है, और वो जो हिस्सा है वो उतना ज़्यादा फर्म नहीं रहता है, और वहाँ का सरफेस एरिया भी बहुत ही कम हो जाता है, मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लूज हो गई है। बट एक्चुअल में ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं कि शुरुआत में कैसी होती है और बाद में कैसी होती है, तो बाद में धीरे 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 वो एक तरीके से सूखने लगती है, और वहाँ की जो ये समझिए वहाँ की जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, उनको रिटेंशन की जो पावर होती है कि वो मॉइस्चर को वहाँ पे लॉक करके रख सके, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वो जो पार्ट है वो चेंज हो जाता है। तो ये एक्चुअल में ऐसा होता है, वो जो हिस्सा है वो लूज भी महसूस होता है, उसका कंट्रोल भी धीरे धीरे खो जाता है, वहाँ पे ड्राइनेस भी होती है, अपने आप वहाँ पे लिक्विड भी रिलीज नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो वेट भी नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ की एक तरीके से टिश्यूज है उन्होंने अपनी फर्मनेस खो दी है, वहाँ की इलास्टिसिटी खो गई है। ओके, तो ऐसा होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो ठीक है, बट ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके लिए थेरेपी लेते हैं, हार्मोनल थेरेपी लेते हैं, जिनकी वजह से उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है और उनकी जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाती है। ठीक है, तो आशा करूँगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।